चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो कल हम लोगों ने थर्ड पी दैट इज अ प्लेस, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने पढ़ा था, राइट। सो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको पूरा बताया था कि कैसे होता है, क्या होता है, किस तरीके से कस्टमर तक पहुंचता है, राइट। सो जैसी जैसी कंपनीज हो वैसा वैसा उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रहता है, टाइप ऑफ द प्रोडक्ट कैसा है, किस तरीके से है। मल्टीनेशनल कंपनीज का तो बहुत बड़ा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि पूरा सब कुछ आए, या फिर उनके प्लांट्स वगैरह इंडिया में भी होते ही है, ऐसे बहुत सारा एफडीआई किया हुआ होता है ना उनका, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेकिन मल्टीनेशनल कंपनीज के बहुत बड़े होते हैं। तो हम लोग अभी आज हम लोगों को क्या करना है, जस्ट एक रीड करना है बुक के अंदर से। कल हम लोगों ने एक चार्ट देखा था कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से हो सकता है, डायरेक्ट सेलिंग एंड इनडायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं डायरेक्ट सेलिंग पे। तो ये हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भाई, तो इसके दो पार्ट्स, डायरेक्ट सेलिंग और सेल्स, और इनडायरेक्ट सेलिंग और सेल्स, ठीक है। डायरेक्ट सेल मतलब नो मिडलमैन, और यहाँ पे थ्रू मिडलमैन, मिडलमैन बीच में होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट सेल में क्या होगा, जनरली प्रोड्यूसर से डायरेक्टली कस्टमर, कोई भी मिडलमैन बीच में नहीं। डायरेक्ट सेलिंग प्रोड्यूसर से सीधा कस्टमर, राइट। देखो क्या लिखा है यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में, इन दिस द प्रोड्यूसर हिमसेल्फ सप्लाई द प्रोडक्ट टू द बायर, प्रोड्यूसर सप्लाई इट फ्रॉम हिज फैक्ट्री और फ्रॉम हिज ओन शॉप और द शोरूम। तो हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने देखा था एग्जाम्पल, कैसे शिकारपुरी, ठीक है, उसकी ऊपर साइड उसकी पूरी बेकरी वगैरह पूरी रेडी है, और फिर वो मिठाइयाँ या फिर वो पूरी फैक्ट्री जैसा उसका ऊपर डेवलप है, और फिर वो सीधा का सीधा नीचे सप्लाई करता है, मतलब इसका शोरूम भी आ जाता है, फैक्ट्री भी आ जाती है, मतलब पूरे अपने शॉप से। और सेम एज इट इज हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कि जैम में नमकीन, उसमें भी यूं ही होता है। फिर मैंने एक और एग्जाम्पल बताया था आपको, जय फालूदा आइसक्रीम, ठीक है। इनका क्या है, डायरेक्ट है, प्रोड्यूसर से डायरेक्टली कंज्यूमर, कोई भी मिडलमैन नहीं बीच में। So this method of distribution is a very shortest and easiest method of distribution. क्या है ये, short and easy distribution channel. Apart from this, selling through post, या तो पोस्ट के थ्रू पहले होता था, ये अभी बंद हो गया ये सारी चीजें। या तो डोर टू डोर सेल्समैनिंग, सेलिंग बाय द सेल्समैन, ऐसा भी हो सकता है, या सेल्स थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग आर आल्सो इंक्लूडेड। यहाँ पे क्या होता है जनरली, शॉप के थ्रू, या तो फिर जो आप लोग टीवी में देखते हो दैट इज अ होम शॉप 18 जैसा कुछ, टेली शॉपिंग वगैरह, फिर या तो ऑनलाइन शॉपिंग। और डायरेक्ट सेलिंग में इवन जो घर घर बेचते हैं कुछ बनाकर, हाँ नापतोल भी, अपने होम शॉप 18 या नापतोल वगैरह हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। और जैसे कुछ अपनी आइटम जैसे घर के पापड़ बनाए खुद ही, और फिर है ना इसे बेच बेच करना, डोर टू डोर सेलिंग करना, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो डोर टू डोर सेलिंग, ठीक है। जैसे आलू चिप्स बनाई, ठीक है, हाँ आंटियां ये सब चीजें करती है ना घर की लेडीज वगैरह। क्योंकि कुणाल डायरेक्टली कोई मिडिलमैन यहाँ पे होता नहीं है, डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर जाता है, डायरेक्ट सेलिंग होती है। सो इवन
ये होम शॉप 18 और ये सब भी जो टेली शॉपिंग वगैरह आता है ना, वो उनमें कोई भी बीच में कोई भी होलसेलर ऐसा वैसा डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर, फैक्ट्री से ही सीधा आता है, ठीक है, इस वजह से। हाँ, डायरेक्ट सेलिंग ही है ना जनरली, ये सब डायरेक्ट सेलिंग में ही आता है, ऑनलाइन शॉपिंग भी डायरेक्ट सेलिंग में ही आता है पूरा, ठीक है। So in this type of distributing system there is no layer, means कोई भी यहाँ पे क्या है, हाँ वेरी गुड हर्षा, हाँ हर्षा ने एग्जाम्पल दिया वो अचार पापड़ का, तारक मेहता में वो माधवी नहीं बीड़े बेचने जाता है घर घर में, जिसका जिसका जैसा जैसा ऑर्डर हो, तो दैट इज ऑल्सो डोर टू डोर सेलिंग। सो उसमें भी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर सीधा का सीधा, यस। हाँ, तो यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है बीच में, कोई भी मिडिलमैन नहीं है बीच में, राइट। सो यहाँ पे डायरेक्टली क्या है, प्रोड्यूसर से कस्टमर। सो इसको हम लोग इवन जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग इवन इसको, जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपसे पूछ सकते हैं 1 मार्क के अंदर, what do you mean by zero level distribution system? So आपको बताना है when there is a no middleman, when there is a no layer in between the producer and the customer, and that distribution channel can be known as a zero distribution, zero level distribution channel। 1 mark question, इसकी डिफाइन ही लिख देनी है इन शॉर्ट, मतलब so the reach by the producer to the larger consumer group is not possible, of course। यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स को हम लोग नहीं पहुंचा सकते भाई, घर घर में ऐसा सब कुछ नहीं हो सकता, डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकते बहुत ज्यादा कस्टमर्स को। सो इट इज ऑल्सो नॉट यूजफुल फॉर ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, सो सारे टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए भी यूजफुल नहीं है। सो मैं ना शॉर्ट में यहाँ पे लिखती जाती हूँ चीजें, so not useful for all type of products। शिकारपुरी का देखो कैसा हो गया है, शिकारपुरी का रिटेलिंग भी उसने शुरू कर दिया साथ साथ में, उसका मिठाई का काम तो है ही है, लेकिन उसका साइड में जो एक दूसरा वाला है उसमें उसका रिटेलिंग ये सब कुछ भी चालू कर दिया है। फिर जैसे लोग समोसे ममोसे बनाकर बेचते हैं करते हैं, तो वो भी ये इसमें ही आएगा, डायरेक्ट सेल्स में आएगा। जैसे जैम्बे वाला इधर से समोसा खमण ऐसी सारी चीजें बना के भी बेचता है, या लोग दाल पकवान बेचते हैं, वो भी सारा ये डायरेक्ट सेलिंग में ही आएगा, ठीक है। सो देयर आर फ्यू लिमिटेशंस ऑफ दिस मेथड आल्सो, क्योंकि यहाँ पे बहुत लार्ज कस्टमर्स के ग्रुप तक आप नहीं पहुंचा सकते हो, प्लस दूसरी चीज क्या है, ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए ये यूजफुल नहीं है, कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स ही आप कर सकते हो, सब में घुस नहीं सकते हम लोग। ओके, सो दिस इज अबाउट द डायरेक्ट सेलिंग और जीरो लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका इनडायरेक्ट सेल। इनडायरेक्ट सेल में सबसे पहला है सिंगल लेवल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन उससे पहले है कुछ आपका इंट्रोडक्शन। जैसे indirect sale refers to the distribution by the producer through one or a two or a three or more mediators हो सकता है। So in this method the producer can reach vast consumer group, मतलब इधर जो लिमिटेशन थे वो यहाँ पे बेनिफिट हो जाएंगे। So यहाँ पे बीच में क्या है, मैंने एक चीज तो लिखा ही है, थ्रू मिडलमैन, और हम लोग कैन रीच टू द लार्ज कंज्यूमर ग्रुप, ऐसा हो सकता है यहाँ पे, इसमें नहीं हो सकता डायरेक्ट सेल में। So this method used when the price of the product is low and it is more necessary in the daily life, जैसे डेली एसेंशियल्स जो भी होती है ना उन सबका, जैसे सोप्स हो गए उनमें भी मीडिएटर्स होते ही है, फिर जैसे खाने पीने की आइटम्स हो गई उनमें भी मीडिएटर्स होते ही है। तो डेली लाइफ जैसी जो चीजें हो या क्या, जैसे इसमें एग्जांपल दिया है कुकिंग गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो कुकिंग गैस भी क्या डायरेक्टली कंपनी की तरफ से थोड़ी आता है, बीच में कितने सारे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, तो वो सप्लाई करते हैं ना। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, हम लोग कोई भी एग्जांपल खुद का अपना बना के भी लिख सकते हैं। फिर इसमें फर्स्ट आ जाता है दैट इज अ सिंगल लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें क्या है, फर्स्ट सिंगल लेवल डिस्ट्रीब्यूशन
तो इसमें आता है प्रोड्यूसर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर, ठीक है। सो दिस कैन बी कॉल्ड एज अ सिंगल लेवल, क्योंकि इधर एक मीडिएटर ही खाली एड ऑन हो रहा है प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में। So in this distribution system, retailer is only the mediator who acquires the product from the producer and distribute it to the consumer. So generally for the specialized products, such distribution is adopted. So कुछ ऐसे special products हो, specialized वाले, उनमें ये चीज यूज होती है। तो मैंने कल एग्जाम्पल दिया था, कौन सा एग्जाम्पल दिया था इसका, सिंगल लेवल डिस्ट्रीब्यूशन का। मैंने आपको मोबाइल फोन्स का बताया था कि कंपनी से डायरेक्टली रिटेलर्स के पास आता है और रिटेलर से सीधा कस्टमर के पास जाता है, जो ये वीवो, ओप्पो, एमआई के जो बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं, जो जिनके रिटेल आउटलेट्स होते हैं। और मैंने एग्जाम्पल दिया था इसका अमूल, अमूल भी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अमूल भी डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री कहाँ पे पहुंचाता है, अपने रिटेल आउटलेट्स पे, और फिर डायरेक्ट कस्टमर के पास। तो छोटा चैनल डिस्ट्रीब्यूशन हो, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, दैट इज अ डबल लेयर। यहाँ पे क्या बोला है, डबल लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डबल लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसमें डबल वर्ड यूज किया है, मतलब प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर्स, रिटेलर से कस्टमर्स, ठीक है। सो एक मिडलमैन, दूसरा मिडलमैन, इस वजह से दो है ना। एग्जाम्पल बताओ इसका डबल लेयर का, किसमें देखने को मिलता है आपको ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एग्जाम्पल बालाजी वेफर्स, ओके, बालाजी वेफर्स, ठीक है। देखो क्या लिखा है इसमें, इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होलसेलर एंड रिटेलर एनेबल द प्रोडक्ट्स टू रीच द कस्टमर। यहाँ पे दो मिडलमैन आ जाते हैं। होलसेलर बाइज द प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर इन द वेरी लार्ज क्वांटिटी एंड सेल्स इट टू द retailers in the small quantities, who in turn sells it to the consumer. So the risk of sales reduces from the producer. कल ही मैंने आपको ये चीज बताई थी कि है ना, बालाजी ने बेच दिया, अब किसके सर पे आएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी, रिस्क किसके ऊपर आएगा, सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर पे, कि उसको अभी वो सब कुछ करना पड़ेगा और फिर वो रिटेलर तक पहुंचाएगा करेगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से सर से उतरा, फिर रिटेलर का काम, रिटेलर के ऊपर रिस्क। तो ऐसे ये लोग क्या करते जाते हैं, अपने अपने सर से रिस्क उतारते जाते हैं। So the risk of sales reduces from producer as a wholesaler purchases a lump sum. Lump sum मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। So moreover, wholesaler provides storage and warehousing services too. मैंने आपको बताया था जो भी डिस्ट्रीब्यूटर या जो भी होलसेलर होता है, उनको बहुत बड़ा वेयरहाउस, बहुत बड़ा गोडाउन चाहिए होता है, बहुत बड़ा स्क्वायर फीट का, तो ही वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप उन लोगों को मिल सकती है, किसी कंपनी की अदरवाइज नहीं मिलती है, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स कंडीशंस होते हैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए भी, ठीक है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, समटाइम प्रोड्यूसर फ्रेम्स द रिटेलिंग नेटवर्क फॉर ईच होलसेलर। तो जैसे अभी मैंने आपको कल बता दिया था कि बालाजी वेफर्स ने अगर डिस्ट्रीब्यूटरशिप डिसाइड कर दिया कि भाई नरोड़ा वाला जो भी होगा डिस्ट्रीब्यूटर, वो कौन से एरिया को सप्लाई करेगा, तो प्रोड्यूसर खुद भी डिसाइड कर सकता है कि ये एरिया में ये डिस्ट्रीब्यूटर ही सप्लाई करेगा, फिर मणिनगर वाली एरिया में ये जगह पे पर्टिकुलर सप्लाई होगा, समझे। तो ऐसा डिसाइड खुद प्रोड्यूसर कर सकता है, पूरी चेन, पूरा रिटेलिंग नेटवर्क भी, so that the products can reach to the final consumer easily and the effectively manner में। So daily use products like soap, toothpaste, battery, shaving cream, etc. can be easily distributed under this system. कुछ भी लिख सकते हो आप, सोप लिख दो, कोई भी सोप, ये डव लिखो, लक्स लिखो, डेटॉल लिखो, जो एग्जाम्पल आपको समझ में आए ना वो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, क्योंकि हर किसी में जनरली ऐसा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया डबल लेवल आपका, और फिर लास्ट आ जाता है दैट इज 3 लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एक सेकंड, 3 लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, थर्ड नंबर,
तो इसमें क्या है 3। अब मल्टीनेशनल कंपनीज होती है ना बहुत बड़ी बड़ी, वो लोग इनका ऐसा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है जनरली प्रोड्यूसर से एजेंट, जो एजेंसीज लेते हैं ना, जैसे पूरे गुजरात की किसी ने एजेंसी ली हुई हो पेप्सी की, ऐसा भी हो सकता है। फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, फिर वो खुद डिसाइड करेगा पूरी गुजरात से। तो ऐसा भी होता है जनरली, बहुत बड़ा बड़ा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फिर होलसेलर, फिर रिटेलर और फिर कस्टमर। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली एक एजेंट, एक होलसेलर और एक रिटेलर, 3 जने आ रहे हैं ना, इसी वजह से इसका नाम क्या है 3 लेवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखो क्या होता है इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर हैव 3 मीडिएटर्स इन बिटवीन। मतलब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में 3 मीडिएटर्स है। सो द प्रोड्यूसर्स or the products reach the agents or the middleman from the producer, and then he sends it to the wholesalers, and the wholesaler then distribute it to the retailers, and the producers are only in direct contact with the agent. प्रोड्यूसर किससे कांटेक्ट में रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एजेंट से, क्योंकि कस्टमर तो बहुत दूर है, बहुत दूर उससे। तो प्रोड्यूसर से एजेंट, एजेंट से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर्स, रिटेलर से कस्टमर, ऐसे पूरा आएगा। तो इसमें मल्टीनेशनल कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जनरली आप वो लिख सकते हो, जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज के, पेप्सी लिख दो आप, कोका कोला लिख दो आप, चलेगा इसमें। ये लोग आराम यार, ये बीच बीच में ऐड होते हैं। फिर देखो क्या लिखा है, as producer deals with only agents regarding the product and the monetary transactions, so the dealings become convenient, and this method is very useful when the production is limited or when the product is accepted to everyone. यहाँ तो प्रोडक्ट लिमिट होना चाहिए, यहाँ तो सबको ही एक्सेप्टेड होना चाहिए। तो मैंने इसी वजह से आपको एग्जांपल दिया मल्टीनेशनल कंपनीज का, जो बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज में होती है, तो उनका जनरली लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरीके से होता है। क्योंकि देखो इतना सब कुछ कस्टमर को इजीली इफेक्टिव मैनर में पहुंचाना करना, वो भी टाइमली, जब डिमांड हो मार्केट में, तो ये बहुत ज्यादा थोड़ा बड़े दिखता आपको लगता है बड़ा है ये, लेकिन प्रोड्यूसर सारा का सारा रिस्क किसके ऊपर डाल देता है, एजेंट के ऊपर डाल देता है, एजेंट सारा का सारा होलसेलर के ऊपर, होलसेलर फिर रिटेलर के ऊपर, फिर ये लोग अपने अपने पैसे पैसे लेते जाते हैं। तो ऐसे पूरा काम चलता है। ऐसा नहीं है कि भाई क्रेडिट पीरियड चल रहा है चल रहा है चल रहा है और प्रोडक्शन हो रहा है और उधर से भाई कुछ पैसा नहीं आ रहा है। ये पूरा मैनेजमेंट किया जाता है अच्छे से। ये पर्टिकुलर इसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ऐसा भी बोला जाता है, क्योंकि कितना पैसा चाहिए, कब ये जो सेल्स है वो कैश में कन्वर्ट होगी, कितना टाइम पीरियड लगेगा। तो ये सब चीजें आप लोग आगे चल के पढ़ोगे कॉलेज के अंदर, अकाउंट्स के अंदर, कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, कि आज अगर मैं फिनिश्ड गुड्स बेच रही हूँ तो वो कब कैश में कन्वर्ट होगा, कितना टाइम पीरियड लगेगा, कैसे कैसे होगा। तो वो सब कुछ हम लोगों को प्री प्लान करके चलना पड़ता है और फिर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे डिसाइड करनी पड़ती है। तो हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप सीखोगे। अब मैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट शुरू तो नहीं हो जाऊंगी यहाँ पे करवाना। तो इन शॉर्ट आपको इतना पूछ सकते हैं, कोई भी पूछ ले, 1 मार्क में, 2 मार्क में या फिर 3 मार्क में पूरा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पूछ ले, आपको खाली इतना ही लिखना है जितना मैंने लिखा है, उससे ज्यादा लिखना भी नहीं है, अंदर है भी नहीं कुछ ज्यादा। ठीक है, आपको बहुत छोटे उस पे ही बताया हुआ है, इतना बड़ा नहीं बताया कुछ भी। ठीक है, यस दिव्या बोलो। इसका फोटो रुक जाओ मैं भेजती हूँ, है ना, 1 सेकेंड। ये क्लियर हुआ हर किसी को? सो इधर कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी का एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे मैंने पेप्सी और कोका कोला बोला डी लेवल में। ठीक है, ओके, सो इस ये इतना क्लियर एवरीवन?